हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। जो दिल्ली पुलिस के लिए हमने क्लास स्टार्ट कर रखी है कि 15 दिन 15 क्लासेज। और दोस्तों मैंने जैसा बताया हुआ है कि दिल्ली पुलिस में जिस भी चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम 15 दिन में उनको कंप्लीट कर रहे होंगे। ये आज की हमारी क्लास नंबर 5 होने वाली है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसे लिखा भी हुआ है कि मैथ में चैंपियन बनकर सिलेक्शन लेके रहेंगे। इस बार दिल्ली पुलिस में हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है। जिनको लगता है ना दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना आसान है, आसान नहीं होता। क्योंकि अगर मेहनत नहीं करोगे ना तो बिना मेहनत के कुछ भी आसान नहीं, आप जानते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं लेकिन सिलेक्शन कुछ ही हजारों का होता है। वो तभी हो पाता है जब जी जान मेहनत करके एक टीचर मेहनत कर रहा होता है, उसके साथ साथ स्टूडेंट मेहनत कर रहा होता है, तभी वो सिलेक्शन ले सकता है, ठीक है। तो टेंशन मत लो, बिना टेंशन के पढ़ा करो। और आप सभी जानते हो बड़े मजेदार तरीके से हम पढ़ा रहे होते हैं, सारी चीजें आपको सिखा रहे होते हैं। देखिए दिल्ली पुलिस के आपके एग्जाम में पूछा गया था, जिसको एग्जाम डेट देखनी हो यहां पर देख सकता है, ठीक है। वैसे क्या करोगे एग्जाम डेट देख के, हमने बोल दिया ना, ठीक है। हमसे बाहर जाएगा क्या? इतना आपने बोल दिया, इतना प्यार दिखा दिया, इतना सपोर्ट दिखा दिया, फिर छोड़ने वाले? हम नहीं छोड़ने वाले, टेंशन मत लो। बिना टेंशन जो पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाओ मस्त। देखो क्या है एलसीएम एचसीएफ। पहला क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है, जिस टाइप का पेपर में पूछा जाता है, क्या है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 252 और महत्तम समापवर्तक 12 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 48 है तो उन संख्याओं के योगफल क्या होगा। अब इतनी ज्यादा हिंदी देख के स्टूडेंट सोच रहे हैं सर जी पता नहीं क्या क्या आ गया, ठीक है। आपने तो बोला था ऊपर एलसीएम एचसीएफ है, पेपर में तो बड़ी खतरनाक चीज पूछ ली। इतनी हिंदी तो एसएससी जीडी में भी नहीं पूछते, ठीक है, जितनी इसमें पूछ ली है। अब देखिए लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं, इसको नोट कर लेना। इसको बोला जाता है एलसीएम, ठीक है। और जो महत्तम समापवर्तक होता है इसको बोला जाता है एचसीएफ। बात समझ में आ गई। और उसके बाद अंतर, अंतर का मतलब होता है घटा, ठीक है, बीच का अंतर। यानी कि कोई संख्या जैसे x और y मान ली हमने, तो x माइनस वाई, इनके बीच का अंतर जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है योगफल। अब योगफल का मतलब होता है जोड़, यानी जमा या प्लस जिसको हम बोलते हैं वो होता है, ठीक है। अब सभी की हिंदी बता दी, अब तो दिक्कत नहीं होगी ना। इसको बोलते हैं एचसीएफ। हट जा, हाँ ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करते समय आपको बात को ध्यान रखना है। क्या बोला है कि एलसीएम 252 है, एचसीएफ है 12 है, तो यदि संख्याओं के बीच का अंतर 48 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए दोस्तों जो एचसीएफ होता है ना, एचसीएफ क्या चीज होती है पहले इसको समझो, क्योंकि इसको नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। एचसीएफ वो होता है जो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों के बीच में कॉमन होती है, ठीक है, दोनों के बीच में होती ही होती है, वो होता है आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ अगर कोई संख्या मानेंगे तो उसके अंदर 12 जरूर होगा। ये 12 आपको एचसीएफ दिया हुआ है, इसका मतलब हम कोई भी संख्या मान रहे होंगे तो उसके अंदर एचसीएफ जरूर होगा। तो इसका मतलब हम पहली संख्या मान ले, पहली संख्या हमने x मानी तो उसके साथ 12 हमें चाहिए तो 12x हो गया। दूसरी संख्या हमने y मानी तो 12y हो गया। ये बात समझ में आ गया? 12 क्यों लिखा है समझ में आ गया? क्योंकि एचसीएफ है वो हर संख्या के अंदर होता है। तो इसलिए पहली संख्या हम x मान रहे थे तो 12x होगी, y मान रहे थे दूसरी संख्या तो 12y होगी, ठीक है। आगे देखो, आगे यदि संख्याओं के बीच का अंतर 48 है। अब क्या बोला, यदि संख्याओं के बीच का अंतर 48 है तो संख्याएं हमारे पास ये हैं, इनके बीच का अंतर हमें कितना दिया हुआ है 48। तो क्या करेंगे 12x माइनस में 12y, ठीक है, और ये कितना हो गया 48 हो गया। अगर 12 इन दोनों में से कॉमन ले ले, क्योंकि दोनों में तो कॉमन ले लिया, तो इधर से क्या बच गया x माइनस में उधर से क्या बच गया y, और बराबर क्या है 48 है। अब ये 12 है बराबर के इधर है, उधर लेके जाएंगे तो बटे में चला जाएगा और इसको काटेंगे तो 12 चौके 48, यानी कि जो हमारा x माइनस वाई का मान है वो कितना आ गया 4 आ गया। अब आपके ये काम आएगा, ऐसे नहीं वैसे लिख दिया, काम आने वाला है।
तो x माइनस वाई का मान कितना आ गया आपका, यहां पर 4 आ गया। अब आगे देखो, ये पता चल गया। आगे क्या है कि दो संख्याओं का समापवर्तक जो एलसीएम है वो 252 है। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम 252 है। तो एलसीएम हमारे पास संख्याएं क्या है, 12x और 12y है। एलसीएम क्या होता है कि दो जो दोनों में कॉमन है, एक तो उसको लेंगे और जो बाकी बचा हुआ है उसको भी ले लेते हैं। तो 12 है, दोनों में कॉमन, 12 ले लिया। इसमें क्या बच गया, एक्स्ट्रा x बच गया, उसमें क्या बच गया, y बच गया, और इसके बराबर एलसीएम होता है वो कितना दिया हुआ है हमें, 252 दिया गया है। ठीक है, अब एक्स वाई कितना हो जाएगा, इसके बटे में 12 हो जाएगा, काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 21 पे। अब एक बात हमें समझ में आ गई, हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले हमें संख्याएं निकालेंगे, क्योंकि जब हमें संख्याएं पता होंगी तभी तो हम उन संख्याओं का योगफल निकाल पाएंगे। ठीक है, निकाल पाएंगे। अगर हमें संख्याएं नहीं पता होंगी तो उनका जोड़ कहां से कर सकते हैं। आपको कोई बोले जोड़ कर दो, अरे भाई किसका कर दें, संख्याओं तो बताओ कि कौन कौन सी संख्या का हमें जोड़ करना है। तो इसका मतलब है कि हमें पहले संख्या पता होनी चाहिए कि क्या क्या है। तो अगर क्या है, हमारे पास क्या निकल के आया है कि अगर संख्या को घटाएं तो क्या आना चाहिए, x माइनस वाई करें, पहली संख्या में दूसरी घटाए तो 4 आना चाहिए। ठीक है, एक्स वाई का मान अगर हम निकालें, ठीक है, एक्स वाई का मान की बात कर रहे हैं, संख्याओं नहीं, एक्स वाई, और गुना करें उन दोनों को तो कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। तो आपको ऐसी संख्या अपने दिमाग में लेनी होगी, आपको मानना होगा, और ये कब होगा, प्रैक्टिस से ही होगा, कि घटा करें तो 4 आए, गुना करें तो आपका 21 आना चाहिए। तो कितना होगा, देखिए क्या है कि 21 से तो नीचे ही होगा, ये बात आप सभी को पता है। तो अंतर 4 होना चाहिए, तो 7 और 3 हमने मान लिया। 7 और 3 इन दोनों को घटा करेंगे, देखिए माइनस करके देखो, 4 गुना करेंगे तो कितना आता है, 21 आता है। बस हमें यही चाहिए कि गुना करें तो 21 आए और घटाए तो 4 आए। तो x और y का मान निकल के आ गया, x का हो गया 7, y का मान हो गया हमारा 3। पहले बड़ी संख्या को मानेंगे, ठीक है, दूसरे में छोटी संख्या को हम मान रहे होंगे। तो x और y का मान हमारे पास आ गया, बस अब निकाल दो। अब हमसे क्या पूछा, संख्याओं का योग। तो x का मान आ गया, पहली संख्या क्या आ गई, 12 गुना x, तो x का मान 7 है तो कितना हो गया, 12 7 84, पहली संख्या ये होगी। दूसरी संख्या 12y है, तो 12 गुना y का मान कितना है आपका 3, ये हो गया 36। दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर निकल जाएगा। क्या करना है, 84 और 36 को जोड़ो, कितना हो जाएगा 120, और ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। जिसको लगता है ना दिल्ली पुलिस से बिल्कुल हल्के क्वेश्चंस पूछती है, ठीक है, ये पता है किस लेवल का है, मैं आपको बताता हूं, ये सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस है, सीजीएल और सीपीओ में पूछे जाते हैं पहले। ठीक है, ये पहले सीजीएल सीपीओ में पूछे जाते थे, अब आपके दिल्ली पुलिस में आने लग गए हैं, तो लेवल बहुत इंक्रीज होने लग गया है। जिसको लगता है सर जी बड़ा है क्वेश्चंस, तो हलवा आना बंद हो गया है। ठीक है, अब तो बड़ा खतरनाक आता है, अब तो जिसको हलवा मिलता है जो मेहनत करता है, और वो भी काजू बादाम वाला। ठीक है, बात समझ रहे हो ना, तो इसको मेहनत करनी पड़ेगी। अब फिर से रिपीट करवा देता हूं एक बार, ताकि अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर समझोगे नहीं तो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। पहले क्या है, ये बोला कि एलसीएम 252 दिया गया है, एचसीएफ 12 दिया गया है। तो एचसीएफ वो संख्या होती है जो दोनों के बीच में कॉमन होती है, यानी हर संख्या के साथ होती है। तो इसलिए हमने पहली संख्या मानी 12x, दूसरी संख्या होगी हमारी 12y। उसके बाद बोला गया उनका अंतर 48 है, तो 12x माइनस 12y किया तो वो 48 हो गया। x माइनस y का मान निकाला, जो निकल के आ गया कितना आपका 4 निकल के आ गया। ठीक है, उसके बाद एचसीएफ से हमने सोल्व कर ली चीज, अंतर वाले से हमने सोल्व कर ली। अब बचा हुआ क्या है, एलसीएम बचा हुआ है, तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का मान हमें पता है, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम वो होता है जो कॉमन हो, वो तो हम यूज करते ही हैं, साथ में और जो चीज होती है उसको भी यूज कर रहे होते हैं। तो कॉमन क्या है, 12 है, तो 12 का हमने यहां पर यूज किया, इधर बच गया x और इधर बच गया y, तो x इंटू वाई। तो x इंटू वाई का मान निकाला तो 252/12 हुआ, कितना निकल के आ गया 21। अब आपको पता चल गया कि घटाएं संख्याओं को तो 4 आना चाहिए, गुना करें तो 21 आना चाहिए। तो वो संख्याएं निकल के आ गई 7 और 3। अब ये कैसे निकलेंगी वो तो आपको प्रैक्टिस से ही करना पड़ेगा, और एलसीएम का एक वीडियो और बना दूंगा। अगर कोई दिक्कत हो,
अगर किसी को बिल्कुल समझ में नहीं आता, सर सोच ही नहीं सकते, हमारा दिमाग काम नहीं करता, तो बता देना, एक बिल्कुल बेसिक वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें सारी चीजें एलसीएम एचसीएफ से छोटी छोटी चीजें मैं बता दूंगा, ठीक है, अगर बोलोगे तो। वरना तो ये सभी को पता होता है यार, जैसे 21 दिखता है, पता है कि गुना करना है तो किसका हो सकता है, बहुत बड़ी संख्याएं नहीं होती कि आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, बड़ी सिंपल होती है। तो इस तरीके से सोल्व किया, हमारा आंसर निकल गया, x और y का मान आ गया 7 और 3, यहां पर यूज किया, यहां पर 12x का मान आ गया, यहां पर 12y का मान आ गया, योग पूछा था तो दोनों को जोड़ा और 120 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें चेक कर लो, आंसर तो चेक करवा देते हैं ना, बोलोगे सर जी आंसर चेक नहीं करवाया, ऑप्शन नंबर ए ही है, ठीक है। आगे देखो अब अगला क्वेश्चन, ये भी सेम वैसा ही है, ठीक है। सर जी सेम वैसा है तो फिर क्यों करवा रहे हो, देखिए इसमें क्या था, इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है, इसमें अंतर पूछा है और इसमें योगफल पूछा था, ठीक है, थोड़ा सा बदलाव होता है, बाकी कुछ नहीं है, सेम उसको सोल्व किया वैसे ही करना है, उसमें बस माइनस था, इसमें प्लस है, बस इतना फर्क है। देखिए क्या है कि दो संख्याओं का योगफल 33 है, यदि एलसीएम इस बार लिख भी दिया है कि एलसीएम और एचसीएफ का मान कितना है, 72 और 3, तो एचसीएफ का मान कितना दिया हुआ है, इस बार 3 दिया हुआ है, तो संख्याओं में 3 होगा, तो पहली संख्या हम x मानेंगे तो कितनी हो जाएगी 3x, दूसरी संख्या y मानेंगे तो कितनी हो जाएगी 3y, ठीक है। उसके बाद यूज करते हैं सबसे पहले जोड़ का, तो क्या दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का जोड़, तो 3x प्लस 3y बराबर कितना दिया हुआ है आपका 33 दिया गया है, तो x प्लस y होगा, देखिए 3 कॉमन लेंगे वो इसके नीचे चला जाएगा और इसको भाग देंगे 11, तो x प्लस y का मान कितना आ गया आपका 11 आ गया है, ठीक है, x प्लस y का मान कितना आ गया अपना 11 आ गया है। उसके बाद क्या करेंगे, एचसीएफ का यूज हमने कर लिया, जो योगफल दिया हुआ था उसका यूज कर लिया, बच गया कौन सा अपना एलसीएम, अभी हमने ऐसे ही तो किया था, एलसीएम का यूज करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या हो जाएगा 3x और y, और इसका मान कितना दिया हुआ है आपका 72, एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा, इसको 3 से भाग देंगे 24, तो यानी कि गुना करने पे आना चाहिए आपका 24 और जोड़ने पे आना चाहिए 11, दिमाग लगाओ, बहुत बढ़िया नहीं है, पिछले वाला ही था, पिछले वाले में 21 था तो 7 गुना 3 था, अब 24 है, 21 से थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा कर दो, 7 की जगह पे क्या करेंगे 8, प्रैक्टिस थी ना, पिछले वाले में प्रैक्टिस की, पता चल गया कि 7 3 को गुना किया 21 आ रहा है, इसमें थोड़ा ज्यादा है क्योंकि 24 निकालना है गुना करने पे, तो एक ज्यादा स्टेप कर लो, 8 कर देंगे, 8 गुना 3 कितना 24, तो यानी पहली संख्या आ गई 8, दूसरी आ गई y 3, तो x का मान आ गया आपका 8, y का मान आ गया 3। अब हमसे पूछा उन संख्याओं का अंतर कितना होगा, पहले संख्या निकाल लेते हैं, x का मान 8 है तो 3 गुना 8 कितना हो गया, ये आपका 24 हो गया, उसके बाद 3 है तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो अंतर पूछा है तो 24 में से 9 माइनस कर दो, 24 माइनस 9 कितना आ जाएगा आपका 15, तो संख्या का मान कितना निकल के आ गया 15 निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। पहले में मैंने समय लगा के समझाया तो ये बहुत आसान बन गया ना, पहले में थोड़ा समय इसलिए लगाया ताकि आप सीख जाओ चीजें कैसे कैसे होती हैं, इसको हमने बहुत जल्दी किया है और इसमें भी मैंने बहुत सारी चीजें आपको समझाई हैं, आप इसको और भी जल्दी कर सकते हो, जिनको लगता है ना समय लग रहा होगा, नहीं लगता, और आंसर भी चेक करके देख लो, ऑप्शन नंबर डी ही है। बात समझ में आ गई, लग रहा है ना एलसीएफ एचसीएफ के क्वेश्चंस कर लोगे अब, ठीक है, इस टाइप का जरूर पूछा जाएगा आपके पेपर में, क्योंकि लेटेस्ट है, टाइम देख लो, ठीक है, हर शिफ्ट वाइज भी लिखा हुआ है कि कौन सी शिफ्ट में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन है ना, मुझे इस क्वेश्चन को देखते ही बड़ा मजा आया, सच बता रहा हूं, जब मैंने ये क्वेश्चन देखा, टाइप करवा रहे थे हम तब, तो बड़ा मजा आया कि लगता है पता नहीं कैसा होगा, ठीक है, और बिल्कुल आसान, कितना होगा कैसा होगा कि पता नहीं, सोच रहे होंगे कि क्या करना है इसमें, समझ नहीं आ रहा, ए बी सी डी स्क्वायर दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, क्या करेंगे हैं, देखो, अरे देखो 1 मिनट देखो, इतना इजी बन जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आप बोलोगे सर जी पेपर में आना चाहिए,
पेपर में हमें ऐसा ही क्वेश्चन चाहिए, आप खुद बोलोगे, ठीक है, पर देखोगे तभी तो। पहले देखो क्या है, एक संख्या ये लिखी गई है, एक संख्या ये लिखी गई है, एक संख्या ये लिखी गई है, और बोला है इसका एचसीएफ बताना है। इसका क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। पहले मैं संख्याएं लिख लेता हूं, ठीक है, यहां पर लिखी हुई है, कोई बात नहीं, फिर भी लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि 4a³ b² और c²। एक संख्या ये होगी हमारी, दूसरी है 6a² b³ और c, तीसरी है 8a³ b और c²। ये संख्याएं हैं, आपको पेपर में नहीं लिखना, आपको देख के आंसर करना है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। और जैसे ही समझा देंगे ना, ईमानदारी से बता रहा हूं, इतना लगेगा बस सर जी यही क्वेश्चन था, पता नहीं कितना खतरनाक लग रहा था। देखिए, जब भी आपसे एचसीएफ पूछेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि वो संख्या जो सभी में होनी चाहिए। अभी बताया था ना, इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में ही बताया था कि एचसीएफ का मतलब होता है जो संख्या सभी में होती है, सिर्फ हम उसी का यूज करते हैं, एक्स्ट्रा को यूज नहीं करते। जो एक्स्ट्रा होती है वो किस में पूछा जाता है? एलसीएम में यूज करते हैं। अगर एलसीएम पूछेगा ना, तो बची हुई एक्स्ट्रा चीजें हैं उनका भी यूज करेंगे, लेकिन जो एचसीएफ होता है उसमें उसी का यूज करते हैं जो सभी में कॉमन हो। तो सबसे पहले देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, अंकों में 4, 6 और 8। अब इनमें कॉमन कौन सा है? अब कुछ बोलेंगे सर जी इसमें तो कॉमन कुछ नहीं दिख रहा अंकों में। अबे 4 को ऐसे लिखा जाता है ना 2 गुना 2, इसको लिख सकते हैं ना 2 गुना 3, इसको लिख सकते हैं ना 2 गुना 2 गुना 2, इसके टुकड़े बनाने होते हैं। अब तो पता चल रहा है कॉमन, वैसे तो वैसे भी पता चल जाता चैंपियन को जिनको पता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, 2 2 बार आ रहा है, इसमें 2 1 बार है, एक बार तीनों में कॉमन होना चाहिए, 2 इसमें है, इसमें दूसरा 2 नहीं है तो 2 यूज नहीं करेंगे, एक बार यूज करेंगे। इसमें भी है एक बार, हाँ बिल्कुल है तो यूज करेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं यूज कर रहे होंगे, और इसमें भी 3 नहीं है, तो इसका मतलब इन तीनों में कॉमन क्या आ गया अंकों में? 2। तो उत्तर लिखते समय हम क्या लिखेंगे? यहां पर लिख देता हूं 2 लिखेंगे। इसका कॉमन आपको पता चल गया कि इसमें क्या लिख रहे होंगे? 2 लिख रहे होंगे। अंकों का पता चल गया ना। अब देखते हैं आगे जो अल्फाबेट है उनका। चलो अब यहां पर लिख लेते हैं, स्थान खाली हो गया 2। अब देखो इनसे तो हमें कोई मतलब नहीं है, अब मतलब एक को पकड़ते हैं सबसे पहले। तो एक को पकड़ते समय आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बता देता हूं, इसमें जिसकी भी पावर सबसे कम होती है उसका हम यूज कर रहे होते हैं। तो एक की पावर 3 है, एक की पावर 2 है, इससे छोटी है तो एक की पावर 2 होगी। इधर देखेंगे एक की पावर 3 है, तो इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 2 है, तो छोटी कौन सी है? एक की पावर 2, यानी एक का स्क्वायर आप बोल सकते हो। तो एक की पावर 2 हम यहां पर लिख रहे होंगे, सबसे छोटा लिखना है। सबसे छोटा क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो सभी में कॉमन होता है, क्योंकि एक की पावर 2 है इसमें है, यानी 2a है, इसमें 3a है तो मतलब 2a तो होंगे ही, इसमें भी 3a है, इसका मतलब भी क्या होंगे? 2a तो होंगे ही, ठीक है। तो स्क्वायर। अब बी वाले को पकड़ते हैं, b की पावर 2 है, इसमें b की पावर 3 है, तो b की पावर 3 नहीं होगी क्योंकि 2 छोटा आ गया, तो b की पावर 2। इसमें चेक करेंगे तो b की पावर 1 है, तो सबसे छोटा यूज करना है तो b की पावर 1 यूज कर देंगे, और एक पावर होती है उसको हम लिखते नहीं है, ठीक है। इसका नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब पावर 1 ही है, तो b आ गया। अब c को देखेंगे तो c की पावर 2 है, यहां पर c की पावर 1 है, यहां पर क्या है? c की पावर 2 है, तो सबसे छोटा कौन सा है? c की पावर 1, तो c का यूज करते हैं। जिस भी ऑप्शन में आपको यह दिख रहा है वो आपका आंसर हो गया। 2a² bc, 2a² bc, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। समझाने में मैंने आपको समय दिया है, अब समझो। अब इसको देखिए, अब क्या करेंगे? क्वेश्चन हटा देते हैं, ठीक है, मैंने बड़े प्यार से समझाया ना। अब देखो इसको स्पीड में कैसे करेंगे, इसको हटाते हैं, 1 सेकेंड। क्या है? एचसीएफ का मतलब क्या है? सबसे छोटी से छोटी लेना है। अंक देखो इसमें क्या दिखा? 2। ए में देखो क्या 3 है, 2 है, 3 है, तो मतलब 2 हो गई। फिर छोटा देखना है, बी की 2, बी की 3, बी की 1, बी 1 ले लेंगे। सी की 2, सी की 1, तो सी की 1 ले लेंगे क्योंकि उधर भी 2 है। बन गया। ईमानदारी से बताना, 2 सेकंड का समय लगाना, सिर्फ 2 सेकंड का समय, ठीक है। इस तरीके से निकाल पाएंगे। और चेक कर लो, फिर बोलोगे सर जी चेक नहीं करवाया।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, एक क्वेश्चन आपके पेपर में ये भी आता है, घंटियों वाला पूछ लेगा आपको या रेड लाइट वाला पूछ लेगा। जो सिग्नल पे लाल बत्ती होती है ना वो पूछेगा, दोनों का मतलब एक ही होता है, या तो घंटियों वाला पूछेगा या लाल बत्ती वाला आपसे पूछता है। देखिए क्या है, 5 घंटियां अपने आप क्रम से 12 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। घड़ियों के पहली बार चालू होने से लेकर अगले 12 घंटे में से एक साथ वो कितनी बार बजेंगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो घंटियां बज रही हैं, ठीक है, ये घंटियां हैं, घड़ियों टाइपिंग मिस्टेक हो गया, टी है, ट है, ये घंटियों के पहली बार चालू होने से लेकर 12 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो सबसे पहले देखो क्या क्या लिखा हुआ है, कितनी कितनी 5 घंटियां हैं, कितनी कितनी मिनट के अंतराल में बजती हैं, 12 मिनट, दूसरा है 8 मिनट, तीसरा है आपका 6 मिनट, चौथा है आपका 3 मिनट और पांचवा है आपका 10 मिनट। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो घंटियों की बात कर रहे हो, चाहे वो सिग्नल की बात कर रहे हो, यानी लाल बत्ती की वो बात कर रहा हो, ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल, उनकी बात कर रहा हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें निकालना होता है इनका एलसीएम। जितना भी आपको दिया हुआ होता है उनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आप आसानी से निकाल सकते हो। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका हो गया 48 और ये कितना हो जाएगा 120। ठीक है, 120 क्या हो गया, इनका एलसीएम हो गया, यानी कि ये सारी है ना 120 मिनट में एक साथ बज रही होंगी। अब मिनट क्यों लिखा, देखिए क्वेश्चंस में कभी कभी चेंज होता है, कभी सेकंड देगा, कभी मिनट देगा, कभी घंटे देगा, तो यहां पर जो लिखा हुआ है ना वही अपना एलसीएम भी आ रहा होगा। तो कितनी मिनट में बजती हैं, 120 मिनट में, और 120 मिनट का मतलब कितने घंटे, 2 घंटे में एक साथ बजती हैं एक बार। ठीक है, 2 घंटे में एक साथ बजती हैं एक बार। हमें बताना है कितने घंटे, 12 घंटे में वो कितनी बार बजेंगी। तो जब 2 घंटे में एक बार बजती हैं तो 12 को 2 से भाग कर देंगे, कितनी बार बज रही होंगी, 6 बार बज रही होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे आंसर हो जाएगा, कितनी बार, 6 बार। आंसर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, देखिए इसमें कुछ नहीं करना, जो भी आपको दिया हुआ हो उसका आपको एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के बाद यहां पर क्या लिखना है वो इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे पता चलेगा, यहां पर जो दिया हुआ हो, सेकंड दिया हुआ है तो सेकंड का यूज करेंगे, मिनट दिया हुआ तो मिनट का यूज करेंगे, घंटे दिया हुआ तो घंटे का यूज करेंगे, और यहां पर जो आएगा उसको घंटे में बना लेंगे। क्योंकि यहां पर 12 घंटे का पूछा है, तो एक बार एक साथ कितने घंटे में बाजती है ये, 2 घंटे में, तो 12 घंटे में कितनी बार बाज रही होंगी, 6 बार। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चंस में थोड़ा बदलाव कर देता है। क्वेश्चन सेम रहता है लेकिन उसमें बोला गया कि पहली बार घंटी को बजाया गया, उसके बाद इतनी इतनी मिनट के बाद के अंतराल के बाद बजती हैं। तो उसमें क्या करना होता है, जो भी आपका आंसर निकलेगा, जैसे 6 आ गया तो उसमें बोला गया पहले घंटी को बजाया गया, तो मतलब उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो उसमें क्या करते, 6 + 1 करते और उसमें 7 बार एक साथ बज रही होती, बस एक लाइन ऐड करता है। जैसे इसमें लिखा हुआ ना 5 घंटियां अपने क्रम से, तो उसमें ही लिख दिया जाता है कि घंटियों को एक साथ बजाया गया, उसके बाद वो इतनी इतनी मिनट के अंतराल के बाद बजती हैं। तो उसमें सिर्फ आपको एक और जोड़ना होता है, वो भी पूछा जाता है। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस के एग्जाम में नहीं पूछा गया था, लेकिन पूछा जाता है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि पिछली बार नहीं पूछा गया तो आगे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये 4 टाइप के क्वेश्चंस थे जिनसे एलसीएम एचसीएफ से आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और आशा करता हूं आप सभी को ये सारे के सारे टाइप समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो आपको प्रैक्टिस कर लेना है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, क्या क्या नई चीज हम ऐड कर सकते हैं वो भी आप कमेंट करके जरूर बता देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।